सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ है, मैं हूं रिजवान। आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। फिलिस्तीन पर इल्जाम है कि उसने इजराइल पर 1800 रॉकेट दागे हैं। तो इजराइल ने गाजा पर 600 से ज्यादा हवाई हमले कर तबाही मचा दी है। हमसा को निशाना बनाने की बात कर इजराइल गाजा में खून की होली खेल रहा है। इजराइल हवाई हमले में गाजा में गिरती हुई ऊंची ऊंची इमारतें और धुएं के गुबार गाजा में हो रही तबाही को बताने के लिए काफी हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सोमवार से खूनी संघर्ष शुरू हुआ है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 119 लोग मारे गए हैं, जिनमें 31 मासूम बच्चे शामिल हैं। इन हमलों में गाजा में 830 लोग जख्मी भी हुए हैं। अब अगर बात की जाए इजराइल में हुए हमलों में मारे गए लोगों की, तो वहां फिलिस्तीनी हमले में 7 लोगों की मौत हुई। तो एक बच्चा जो 6 साल का था, एक लड़का, उसकी मौत हुई और एक सैनिक उसकी मौत हुई है। तो फिलिस्तीनी हमले में इजराइल में 7 लोगों की मौत होती है। उधर इजराइल ने जिस तरह से बमबारी की है उसमें 119 लोगों की मौत हो जाती है, मासूम मारे जाते हैं, 830 लोग जख्मी हो जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इस लड़ाई को रोकने की कोशिशें जारी हैं। बावजूद इसके इजराइल और हमास के बीच जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। इजराइल ने गाजा की सीमा पर लड़ाकू सैनिकों को मुस्तैद कर दिया है और जमीनी स्तर पर भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, इजराइल ने 9000 सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। तो वो 9000 सैनिक पूरी तरह से तैयार रहे, ये इजराइल ने कहा। इससे साफ जाहिर होता है, इजराइल के इरादे साफ जाहिर होते हैं। इससे साफ नजर आता है कि इजराइल हमास पर शिकंजा कसने के नाम पर गाजा में तबाही मचाना चाहता है, फिलिस्तीन को तबाह करने पर उतर आया है। गौरतलब है गाजा पर हमास का कब्जा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, पहले ही कहा था हमास से भारी कीमत वसूलेंगे। जी हाँ, हमास से भारी कीमत वसूलेंगे। हम वही कर रहे हैं और भारी बल के साथ यही करते रहेंगे, ये नेतन्याहू का कहना है। अरे नेतन्याहू, आप हमास से कीमत चुकता कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को तबाह कर रहे हैं, बमबारी कर इमारतों को तबाह कर रहे हैं, बेगुनाहों का खून बहा रहे हो। आपके हमले की तस्वीरें बयां कर रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आपको मालूम है, इजरायली सेना के हमले से उत्तरी गाजा पट्टी में एक गर्भवती महिला, उसके शौहर, उनके 4 बच्चे मारे गए और 5वां बच्चा तो दुनिया में आया ही नहीं, उसे आपने पहले ही छीन लिया। उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। इजराइल के हमलों से गाजा में दहशत का माहौल है। गाजा के बाहरी इलाकों में इजराइल के साथ लगने वाली उत्तरी और पूर्वी सीमा के करीब रह रहे कई फलस्तीनी शुक्रवार को गोलाबारी होती है, बम हमले होते हैं और इसकी वजह से अपने बच्चों और अपने परिवार को लेकर वहां से चले जाते हैं। आलम यह है कि ये लोग ट्रकों में बैठकर, पैदल या दूसरी सवारियों पर बैठकर एक स्कूल में जा छिपे हैं। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं लड़ाई खत्म करने को लेकर उन्होंने नेतन्याहू से बात की है, लेकिन साथ ही इजरायली नेता का समर्थन भी करते हैं। क्या अमेरिका का साथ है? उधर हमास के आर्मी स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने कहा कि उनका समूह जमीनी हमले से डरा नहीं है। गौरतलब है, ये जद्दोजहद ऐसे वक्त में चल रही है जब रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद ईद मनाई जा रही है। दरअसल तशद्दुद यानी हिंसा का ये दौर 1 महीने पहले यरूशलेम में शुरू हुआ, जहां रमजान के पाक महीने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस और यहूदी शरणार्थियों के बीच उस वक्त झड़प हुई जब दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घर से बेघर करने के खतरे के चलते प्रदर्शन हो रहा था। झड़प होने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद हालात बदलते गए। आज ये संघर्ष इजरायली और फिलिस्तीन के बीच जंग के पायदान पर जा बैठा है।
जहां जंग के पायदान पर जा खड़ा हुआ है। इजराइल में कई जगहों पर इस्राएली फिलिस्तीनियों के घरों में घुसकर हिंसा और लूटपाट करने की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर खून की नदियां बहाने पर उतारू हो गया है। हालांकि मिस्र के मध्यस्थ युद्ध विराम के लिए इस्राइल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल के संकेत नहीं मिले हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाजत दीजिए, फिर नई पेशकश के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, आदाब।